पर अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। अभ्यास 4.5 है। 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम संहति के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा, ये हमको ज्ञात करना है। और जब गति की बात हो तो सीधे न्यूटन के जो गति के समीकरण हैं 3, उन्हीं में घुसना चाहिए। समय निकालना हो, त्वरण निकालना हो, बल निकालना हो, दूरी निकालना हो, विस्थापन निकालना हो, सब वही बताता है। ठीक है, तो यू का मान कितना दिया है? 15 मीटर। इस चाल आरंभिक चाल दिया है ना। अब ये जो है मंदन बल लगा रहा है, माने उसको रोक रहा है, ब्रेक लगा रहा है। जब साइकिल में चलते हो तो अंतिम में रुक गई, तो v का मान क्या हो जाएगा? अंतिम वेग 0। ठीक है, इसके बाद इसका द्रव्यमान कितना दिया है? 20 किलोग्राम। तो m का मान हो गया 20 किलोग्राम। और इसमें जो बल लग रहा है वो कितना है? 50 न्यूटन। माइनस लगा दिया हूं क्योंकि इसमें लिखा है मंदन बल, माने उसके बल का मान कम हो रहा है, कम हो जा रहा है, इसलिए इसमें क्या लगा दी है? माइनस। ठीक है, अब हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? ma। तो मुझे a निकालना है, तो क्या हो जाएगा? F अपॉन m। F का मान कितना है? 50। इसका मान कितना है? 20। ये शून्य शून्य काट दो, इसमें भाग कर दोगे तो -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें त्वरण आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है? समय। इसमें बोलता ना कितना समय में वो रुक जाएगा। तो समय जो है गति का प्रथम समीकरण हम लगा लेंगे। ठीक है, तो हमको v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, t तो निकालना है। तो यहाँ v का मान कितना है? 0। u का मान कितना है? 15। और a का मान कितना आ गया है? -2.5। t निकालना है। अब 15 का पक्षांतर इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? -15। और इसके साथ इसका पक्षांतर करोगे तो गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा? बटे में। अब इसको भाग करोगे तो भाग करने का तरीका ये है कि इसका दशमलव हटा लें, तो 150 बटे कितना हो गया? 25। 25 का पहाड़ा बनता है तो 25 छक्के 150 होता है। और न बने तो कोई बात नहीं, 5 का तो बनबे करेगा ना। 5 25 और 5 तिहाई 15, फिर 5 छक्का 30। कितना आ जाएगा? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास ये 4.6 वाला प्रश्न है ना। 3 किलोग्राम संहति के, तो ये m बराबर 3 किलोग्राम लिख दिया ना। फिर क्या है? आरोपित पिंड पर बल 25 सेकेंड तक लगता है, तो टाइम कितना हो गया? 25 सेकेंड समय हो गया। इसके बाद उसकी चाल 2 से कितनी हो जाती है? 3.5। तो पहले u बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग कितना हुआ? 3.5 सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है ना, मीटर प्रति सेकेंड है, कर देता है। तो इसमें पिंड के गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। जैसे मैं चल रहा हूं, एकदम से मुझे कोई बल दे दे तो मैं आगे तेज से चलने लगूंगा। तो मान लो 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा, कोई धक्का दे दिया तो मैं 3.5 मीटर प्रति सेकेंड से चलने लगा। ठीक है ना। और इसमें वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? 25 सेकेंड का समय लगा है। मेरी दिशा नहीं बदल रही, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूं। ठीक है, तो उस पर जो बल लगा है ना, उसका परिमाण क्या होगा, दिशा क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो हमको बल निकालना होता है तो त्वरण जरूरी होता है, तो पहले हम त्वरण निकाल ले। तो देखो, गति का जो प्रथम समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर सीधे मान भी लिख सकते थे, ये मान ही लिख दिया हूँ। v का मान कितना है? 3.5। u का मान कितना है? 2 लिख दिए, a की जगह पर a लिख दिए। t का मान कितना दिया है? 25। ठीक है, अब ये a बराबर पक्षांतर करेंगे ना 2 का, तो क्या हो जाएगा? -2। और इसका करेंगे तो कहाँ आ जाएगा? बटे में 25। 3.5 में 2 घटाओगे, ऐसा घटाना है। 3.5 और 2.0 कर लेना है, तो कितना हो जाएगा? 1.5। तो यहाँ पर 1.5 आ गया, 25 हो गया। अब ऐसा है 1.5 को फिर से भाग करना है, तो दशमलव हटाओगे तो 15 बटे कितना हो गया? 250। अब 5 तिहाई 15, 5 25, 50 हो गया। अब ये 3/50 है। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, 2 तिहाई 6 और नीचे 50 है, मतलब कितना हो गया? 100। भाग करोगे 0.06। अच्छा, ये गणित ना समझ में आई होगी, है ना। भाग करने के बजाय उसमें मैं गुणा कर दिया ना। जब ऐसी संख्याएं हो, नीचे 5 हो, 2 हो, कुछ ऐसा हो, तो उसमें ऐसा गुणा कर दो कि नीचे 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000, तो भाग नहीं करना पड़ता, दशमलव भर लगाना पड़ता है। तो मैं 50 में 2 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो गया? 100। नीचे 2 का गुणा किया तो ऊपर भी कर दूं, 6 हो गया, 0.6 आ गया। ऐसे दिमाग वाला काम करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब बल का परिमाण
ये बल निकालना है तो बल इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। एम का मान कितना दिया है इसमें 3, ए का मान ये आ गया है 0.06, गुणा करोगे 3 छंगा 18 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो 0.18 न्यूटन इसके बल का मान हो गया। अब इसमें बल की दिशा भी पूछा है, तो जो त्वरण की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, बल की दिशा हो जाएगी। ठीक है, हाँ। इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये हमारे पास 4.8 का प्रश्न है। तो इसमें देखिए 36 किलोमीटर की चाल से गतिमान किसी ऑटो रिक्शा चालक के बीच एक बच्चे को खड़ा देखकर अपने वाहन को ठीक 4 सेकंड में रोक करके उस बच्चे को बचा लेता है। अब ऑटो वाला समझते हो, यहाँ से तो स्पीड से जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तभी सामने क्या आ जाता है, लड़का आ जाता है, तो उसको तो ब्रेकें लगाना है कि भाई उसको बचाएं। तो 4 सेकंड में ब्रेक लगा करके रोक करके उस बच्चे को क्या कर लेता है, बचा लेता है, नहीं चढ़ाता अपनी गाड़ी। ठीक है, तो वाहन का मंदन बल क्या है, कितना उसमें बल लगा, और दूसरा इसमें है कि जो ऑटो का वजन है वो कितना है 400 किलोग्राम ऑटो रिक्शा का, और जो उसमें ड्राइवर बैठा है वो कितने का है 65 किलोग्राम का है। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं। यू का मान कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 36 किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 लिख करके मीटर प्रति सेकंड, 18 दूनी क्या होता है 36 और 2 पंचे क्या होता है 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो गई है ना। अब v का मान क्या रहेगा 0, क्योंकि अंतिम में तो रोक दिया तो अंतिम वेग क्या हो गया 0। उसको समय कितना लगा है 4 सेकंड। अब उसका कुल द्रव्यमान तो 400 किलोग्राम का ऑटो है और 65 किलोग्राम का क्या है आदमी है ना। तो जो इंजन है वो ऑटो भर में थोड़ी ना बल लगाएगा, वो भी तो बैठा है, दोनों को संभालना है उसको, इसलिए टोटल वजन कितना हो जाएगा उसका 465 किलोग्राम। अब हमको बल निकालना है तो त्वरण पैदा करो उसमें, है ना। तो त्वरण के लिए गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। तो चाहे यहां मान रख दो या सीधे a ऐसे पक्षांतर कर लोगे, u को उधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -u, और t को कहां लिख दोगे बटे में। मान रखें, v का मान कितना था 0, 0 रख दिए हैं। u का मान कितना यहां आया है 10, 10 रख दिए हैं, और t का मान कितना है 4, तो 4 रख दिए हैं। -10/4 हो जाएगा, काट देना, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, भाग करोगे तो -2.5, माइनस तो पहले से लगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है मंदन बल। तो बल का सूत्र F इक्वल टू एम ए होता है। m का मान तो ये दिया है ना 465 किलोग्राम, ये रख दिए। a का मान कितना दिया है -2.5। अब इसका जब हम गुणा कर देंगे तो ये 1162.5 न्यूटन बल उसको लगाना पड़ेगा इंजन को। ठीक है, तब जा करके उसका ऑटो रुकेगा, बच्चा बचेगा, नहीं तो चढ़ जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 4.7, 4.8 पहले बता दिया, 7 बाद में बता रहा हूं, पर आप लोग होशियार हो समझ जाओगे। यहां पर द्रव्यमान कितना दिया है 4.0 kg, तो m का मान कितना हो गया 4 किलोग्राम। इस पिंड पर जो बल लगता है कितने का लगता है 8 न्यूटन का, और कितने का लगता है 6 न्यूटन का, और दोनों एक दूसरे के कैसे लगते हैं लंबवत। माने ये पेन है तो इधर कोई खींच रहा है और एक उधर खींच रहा है, दोनों बल लग रहे हैं ना, एक उधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है। ये बेचारा कहाँ जाएगा देखते हैं, है ना। तो यहां पर देख लेते हो, ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा F1। F1 का मान कितना दिया है 8 न्यूटन। b का मान लेते हैं F2 और इसका मान कितना है 6 न्यूटन। यहाँ लंबवत लिखा है तो थीटा का मान कितना हो गया 90। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज का योग नियम पढ़े हैं सदिशों का, और त्रिभुज के योग नियम पढ़े हैं सदिश वाला। तो ये सूत्र पढ़े R इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसमें हम मान रख देंगे, a का मान कितना है 8, b का मान कितना है 6, फिर ये 2 है, फिर a का मान 8, b का मान 6, cos थीटा का मान कितना होता है 90। अब cos 90 का मान क्या होता है 0, तो ये गुणा वाले हैं, इनमें यदि 0 का गुणा होगा तो सब क्या हो जाएंगे 0। बचा कितना 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इनको जोड़ोगे 100 हो जाएगा, है ना। और यदि हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर टोटल बल 10 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम त्वरण की बात करते हैं, तो त्वरण कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। नेट बल कितना है, नेट बल कितना आ गया 10, तो यहाँ 10, और द्रव्यमान कितना है 4,
भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी दिशा भी पूछा है, तो ये होता है टेन थीटा इक्वल टू जो है b अपॉन a। तो इसको मैं लिख देना है, b का मान कितना है यार, 8, नहीं b का मान कितना है 6 और a का मान कितना है 8। काट दोगे तो ये 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ये इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है।